हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर पीपीसी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं गूगल कीवर्ड प्लानर के बारे में। जब भी हम गूगल की सर्च कैंपेन बनाते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है अपने प्रोजेक्ट को समझना। उसके बाद हम क्या करते हैं, उससे रिलेटेड हमें कीवर्ड ढूंढने पड़ते हैं कि कौन कौन से कीवर्ड्स पर हम अपनी एड्स को टारगेट करेंगे, हम अपने ऑडियंस को टारगेट करेंगे। तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है गूगल का एक फ्री टूल है गूगल कीवर्ड प्लानर। गूगल कीवर्ड प्लानर के अंदर जाकर हम वहां से कीवर्ड ढूंढते हैं, कीवर्ड रिसर्च करते हैं और जो है बेस्ट क्वालिटी कीवर्ड्स को हम अपनी कैंपेन के अंदर यूज करते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में समझते हैं कीवर्ड प्लानर को कैसे यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम हैं अपने गूगल एड्स के इंटरफेस के ऊपर, जो अभी करंटली रनिंग इंटरफेस है इसके ऊपर। यदि आपके अकाउंट में ये वाला इंटरफेस है तो यहाँ से आपको गूगल कीवर्ड प्लानर में जाने के लिए सिंपली टूल्स एंड सेटिंग के आइकन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर सबसे पहला जो कॉलम है प्लानिंग वाला, इसके ऊपर जाएंगे और यहाँ पर ये देखिए कीवर्ड प्लानर, परफॉर्मेंस प्लानर के नीचे जो ऑप्शन है कीवर्ड प्लानर, आप वहां पर क्लिक करेंगे। वहां पर क्लिक करते ही आप कीवर्ड प्लानर के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। तो यहाँ पर आपको पहले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम अपने कीवर्ड प्लानर के अंदर आ चुके हैं। तो ये हमारा कीवर्ड प्लानर का इंटरफेस है। अब हम दूसरे इंटरफेस की बात करते हैं। कई अकाउंट में हमें दूसरा जो इंटरफेस है वो दिखाई देता है, जो अभी नया इंटरफेस आने लगा है। यदि आपके अकाउंट में ये वाला ऑप्शन है यहाँ पर अपीयरेंस का, तो इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, ये क्लिक करने के बाद यूज न्यू डिजाइन, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप स्विच हो जाएंगे आपके न्यू इंटरफेस के ऊपर। तो इस इंटरफेस में आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जो टूल्स है इस ऑप्शन पर जाने के बाद आप यहाँ पर इस ऑप्शन में प्लानिंग के अंदर आएंगे। ऐसे आपको ये ऑप्शन मिलेगा। तो प्लानिंग के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए सबसे पहला ऑप्शन है कीवर्ड प्लानर। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको जो गूगल कीवर्ड प्लानर का इंटरफेस है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आपको सिंपली फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स के ऊपर। इसके ऊपर क्लिक करते ही आप इस इंटरफेस के ऊपर आ जाएंगे। तो जो आगे का प्रोसेस है वो दोनों ही इंटरफेस में सेम है। तो आइए आप किसी भी एक इंटरफेस के ऊपर ये सीखते हैं कि कीवर्ड प्लानर को कैसे यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने इस अकाउंट में और यहाँ पर देखते हैं कि गूगल कीवर्ड प्लानर को कैसे यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझें तो यहाँ पर देखिए स्टार्ट विद न्यू कीवर्ड्स। सबसे पहले यहाँ दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, स्टार्ट विद न्यू कीवर्ड, स्टार्ट विद द वेबसाइट। तो यहाँ पर आपको कोई भी कीवर्ड यहाँ पर डालना है और उसके बाद सर्च करना है। तो यहाँ पर आप एक कीवर्ड डालकर सर्च कर सकते हैं। एक कीवर्ड या दो कीवर्ड डालकर यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। मैक्सिमम यहाँ पर 10 कीवर्ड्स डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्टार्ट विद ए वेबसाइट। जब आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालना पड़ेगा। यूआरएल डालने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी जो कीवर्ड के ऑप्शन आएंगे वो यहाँ पर आपको दिखा देगा। तो अब हम यूज करते हैं सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट विद अ कीवर्ड। तो यहाँ पर देखिए, मान लो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं कीवर्ड डालता हूँ यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस। मेरा एक बिजनेस है, मैं एक सर्विस प्रोवाइड करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग। मेरा एक इंस्टीट्यूट है डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग का। उसके लिए मैं गूगल सर्च कैंपेन रन करना चाहता हूँ और मैं उसके लिए कीवर्ड रिसर्च कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैं फॉर एग्जांपल एक कीवर्ड डाल देता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग। ठीक है, ये कीवर्ड डालने के बाद यहाँ पर आप जैसे ही सर्च के ऊपर क्लिक करोगे, सर्च के ऊपर क्लिक करते ही आप यहाँ पर गेट रिजल्ट के ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको रिजल्ट दिखाई देंगे। तो ये देखिए, ये डिफरेंट जो ऑप्शंस हैं कीवर्ड के वो आ चुके हैं। तो आइए वन बाय वन अब इसको समझते हैं। ये एक जर्नल ओवरव्यू है, इसी तरह आपको जो है कीवर्ड रिसर्च करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर कीवर्ड आइडियाज हैं, उसके बाद यहाँ पर फोरकास्ट है। आपको कीवर्ड की जो फ्यूचर कितने इंप्रेशन आ सकते हैं वो है, ये हम एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर कीवर्ड प्लान है, यहाँ पर हर कीवर्ड के ऊपर इस बॉक्स में आप चेक इन करोगे तो यहाँ पर देखिए डिफरेंट ऑप्शन खुल जाते हैं। प्लान, तो यहाँ पर आप इसको एग्जिस्टिंग प्लान या फिर एक प्लान क्रिएट कर सकते हैं और वहां से डायरेक्ट कैंपेन बना सकते हैं। ये हम सब एक अलग से वीडियो में समझेंगे, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये तीनों ऑप्शन हम एक नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अभी हम एक जर्नल ओवरव्यू और सिंपल जो मैन्युअली हम कैसे कीवर्ड रिसर्च करते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ से कीवर्ड आइडियाज आपको सारे आ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग है। यहाँ पर आप और भी कीवर्ड डाल सकते हो, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस। दूसरा जो कीवर्ड यहाँ पर मैं एंटर करूंगा, फिर नेक्स्ट जो कीवर्ड है वो डालूंगा पीपीसी ट्रेनिंग। यहाँ पर ये देखिए पीपीसी ट्रेनिंग, ये कीवर्ड है, यहाँ पर फिर मैं एंटर करूंगा। तो इसी तरह आप यहाँ पर मैक्सिमम 10 कीवर्ड्स यहाँ पर डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए
ये डालने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है ट्राई नॉट टू बी टू स्पेसिफिक और जनरल, फॉर एग्जांपल मील डिलीवरी इज बेटर देन मील्स। तो यहाँ पर आपको अपने बिजनेस को समझना है और उससे रिलेटेड जो है जनरल, बिल्कुल ही जेनरिक कीवर्ड नहीं डालने हैं। आपके जो इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, आपकी जो सर्विस से रिलेटेड आपको कीवर्ड डालने हैं। जैसे कि यहाँ पर आपने डाला डिजिटल मार्केटिंग डाल दो, तो वो एक बहुत ही जनरल कीवर्ड हो गया। वहाँ पर ट्रेनिंग का कोई मतलब नहीं है, वहाँ पर इंफॉर्मेशन भी हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको ट्रेनिंग से, कोर्सेज से रिलेटेड, इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड, जैसे डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, तो आपको आपकी जो सर्विस या प्रोडक्ट है उससे बिल्कुल स्पेसिफिक होकर यहाँ पर कीवर्ड डालने हैं, ताकि आप गूगल से सही रिजल्ट आपको मिल सके। तो ये सब डालने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर आप साइट भी डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं प्रेफर करता हूँ, यहाँ पर सिंपली आप कीवर्ड डालिए। जब आप स्टार्ट विद ए कीवर्ड कर रहे हैं और यहाँ पर गेट रिजल्ट कर दीजिए। गेट रिजल्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए ये सारे यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ से मैंने कीवर्ड डाले। अब यहाँ पर है लोकेशन का ऑप्शन। यहाँ से आप लोकेशन भी चेंज कर सकते हो कि किस लोकेशन पर आपने ये जो कीवर्ड रिसर्च है वो करनी है। यहाँ पर अभी जो है इंडिया यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। इसको मैं बंद करके यहाँ से कट करके यहाँ पे मैं जैसे दिल्ली सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये उसके बाद फिर यहाँ पर मुंबई सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये अलग अलग मुझे यहाँ से सिलेक्ट करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ दिल्ली सिलेक्ट किया, ये टारगेट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर मैं कर सकता हूँ मुंबई यहाँ पर मैं टारगेट कर सकता हूँ। उसके बाद इसी तरह मैं अलग अलग लोकेशन भी यहाँ पर टारगेट कर सकता हूँ, ठीक है, या एक लोकेशन टारगेट कर सकता हूँ। तो यहाँ से लोकेशन टारगेट करने के बाद जैसे यहाँ पर मैं सेव करूँगा, तो सेव करने के बाद यहाँ पर ये हमारे कीवर्ड्स आ गए, ठीक है। ये नेक्स्ट ऑप्शन है जो है लैंग्वेज का। यहाँ पर लैंग्वेज आ गई कि आपको किस लैंग्वेज में यहाँ पर कीवर्ड सर्च करना है, तो यहाँ से आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। ये सारी यहाँ पर लैंग्वेज दी गई है। उसके बाद यहाँ पर है ये ऑप्शन की जो आप कीवर्ड रिसर्च करना चाहते हो, तो जो कीवर्ड वॉल्यूम आएगी वो वॉल्यूम यहाँ पर देखिए, मंथली सर्चिज जो ये वॉल्यूम है, ये आप कहाँ से जो सर्चिज है वो कौन से प्लेटफॉर्म से लेना चाहते हो। आप यहाँ सिर्फ गूगल पे जो सर्चिज हो रहे हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहते हो, या फिर गूगल और उसके सर्च पार्टनर जैसे इसकी डक टक गो है, या फिर दूसरे जो पार्टनर्स हैं इसके, आपको जैसे गूगल पर जाकर सर्च करोगे गूगल सर्च पार्टनर, तो पूरी लिस्ट दिखा देगी। वहां पर भी उन सर्च इंजन के ऊपर भी आपकी ऐड चलती है जब आप गूगल के ऊपर अपनी ऐड यहाँ पर अपनी कैंपेन रन करते हो। तो यहाँ पर क्या होता है, ये आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको पूरी वॉल्यूम चाहिए विद पार्टनर सर्च पार्टनर्स, तो ये सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर है ड्यूरेशन, आपको किस ड्यूरेशन से किस ड्यूरेशन तक आपको ये सर्च वॉल्यूम, जो कीवर्ड सर्च वॉल्यूम है वो चाहिए, जो डेटा है वो चाहिए। तो यहाँ पर आपको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो लास्ट 12 मंथ, लास्ट यहाँ पर 24 मंथ, ऑल अवेलेबल, या फिर आप यहाँ पर मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे यहाँ से जनवरी से जुलाई तक, या फिर यहाँ आप टाइप करके भी सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पर अप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पर हम ऑल अवेलेबल के साथ जाते हैं और यहाँ पर देखिए ये जो ऑल अवेलेबल डाटा है इन कीवर्ड्स के ऊपर इस लोकेशन पे और गूगल एंड सर्च पार्टनर्स का, वो यहाँ पर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर गूगल जैसे ही आप कीवर्ड डालते हो तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस भी दिखाता है जो इससे रिलेटेड है, जैसे कि ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ये हमारे काम का नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग या जो है प्रोग्राम वो रन कर रहे हैं। यहाँ पर ये डिजिटल ट्रेनिंग, ये भी हमसे रिलेटेड नहीं है, क्योंकि डिजिटल ट्रेनिंग कुछ भी हो सकती है। ये हमको समझना है कि हमारा जो बिजनेस है उससे रिलेटेड ये कीवर्ड है या नहीं है। जैसे कि ट्रेनिंग कंपनी, ये भी नहीं है। मार्केटिंग ट्रेनिंग, ये भी नहीं है, क्योंकि मार्केटिंग ऑफलाइन मार्केटिंग होती है और जैसे डिजिटल मार्केटिंग होती है, तो डिफरेंट, ये बहुत ही ब्रॉड एक कीवर्ड है, इसको भी हम यूज नहीं करेंगे। ये हो सकता है जैसे डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम, तो कोई भी सर्च कर सकता है डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम जो उसको ज्वाइन करना है, तो ये एक रेलिवेंट कीवर्ड है। इसको हम यहाँ प्लस पर ऐड करेंगे और यहाँ से ऐड कर सकते हैं और गेट रिजल्ट फिर से कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारे कीवर्ड यहाँ पर आ गए। जो नेक्स्ट है वो यहाँ पर देखिए डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये भी एक रेलिवेंट कीवर्ड है हमारे जो बिजनेस है उससे रिलेटेड, तो इसको प्लस करेंगे और यहाँ पर गेट रिजल्ट कर देंगे। तो इस तरह हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यदि हम एसईओ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हम यहाँ पर ये ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये करने के बाद हम नीचे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हमारे जितने भी कीवर्ड्स हैं वो आ गए। तो ये अभी फिल्टर है बाय रेलिवेंस। यदि एवरेज मंथली सर्चेज के बेसिस पे आपको क्या करना है, फिल्टर करना है या फिर सॉर्ट करना है, तो यहाँ से आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो मंथली सर्चेज हाई वॉल्यूम है वो यहाँ पर आ जाएंगे। ये देखिए 33,000 यहाँ पर ये देखिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। तो यहाँ पर ये एवरेज मंथली सर्चेज है। ये आपका कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, इसका ये एवरेज मंथली सर्चेज है। ये 3 मंथ चेंज, यानी कि लास्ट 3 मंथ में कितने चेंज हुए हैं सर्चेज, तो प्लस 22% जो सर्चेज है वो इंक्रीज हुए हैं। यहाँ पर ये देखिए ग्राफ, आप यहाँ पर इसको यहाँ पर देखिए मैक्सिमाइज भी ये हो चुका है। तो ये देखिए यहाँ पर
आप देख सकते हैं अगस्त में कितना हुआ, सितंबर में, और यहाँ पर देखिए ये सर्च आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ईयर टू ईयर कितना चेंज हुआ है, 49% ईयर टू ईयर, मतलब लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस ईयर में 49% का जो इस कीवर्ड के ऊपर सर्च वॉल्यूम है वो इंक्रीज हुआ है। उसके बाद एड इंप्रेशन शेयर है। उसके बाद टॉप ऑफ द पेज बिड, यानी कि जो आपकी सर्च पेज के ऊपर टॉप में बिड दिखती है सबसे टॉप में, वो कितनी है, ये है लो रेंज, यानी कि मिनिमम बिड इसकी 51 रुपीज है फर्स्ट पोजीशन पर ऐड दिखाने के लिए। जो टॉप ऑफ द पेज है, फर्स्ट 3 और 4 एड्स होती हैं उनमें, तो ये लो रेंज है 51 रुपीज। उसके बाद बिल्कुल हाई रेंज में कितना है, तो मैक्सिमम बिड यहाँ पर इस कीवर्ड के लिए जाती है 139.96, ठीक है। अकाउंट स्टेटस का मतलब होता है यदि आपने पहले से कोई कैंपेन रन की हुई है और वहां पर आपका कीवर्ड ऐड है किसी कैंपेन में, तो यहाँ पर आ जाएगा इन अकाउंट, ठीक है। यदि नहीं है तो यहाँ पर ये ऐसे ही ब्लैंक रहेगा। यहाँ पर ये देखिए एवरेज पोजीशन है ऑर्गेनिकली कितनी है, तो इसका भी कोई डेटा अपडेट यहाँ पर नहीं है, तो ये आ जाएगा। तो ये सारे यहाँ से आप कॉलम सेट कर सकते हो। जैसे कॉलम में गए और यहाँ पर मॉडिफाई कॉलम है, तो इसको जैसे ही आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये है, ये आपके कॉलम आ जाएंगे। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, अनचेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से अभी कैंसिल कर देंगे, तो ये आ गया। तो अभी हमने देखा कि ये हमारे सारे यहाँ पर कीवर्ड्स हैं। तो आपने समझा ये सारा इंटरफेस। यहाँ से आप इन सारे कीवर्ड्स को यहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हो। जैसे इसको आप क्लिक करोगे तो .csv फाइल में या फिर गूगल शीट के फॉर्मेट में यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये करने के बाद अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर कुछ फिल्टर्स भी दिए गए हैं। यदि आप फिल्टर करना चाहते हो तो यहाँ पर ये देखिए ऐड फिल्टर। तो ऐड फिल्टर के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए ये रिसेंट फिल्टर मैंने कुछ लगाए हुए हैं। जब आप करोगे तो यहाँ पर आपको कोई फिल्टर नहीं आएगा, आपको सिंपल ये आएंगे। तो यहाँ पर आप कीवर्ड का फिल्टर लगा सकते हो। जैसे कीवर्ड्स कंटेन, यहाँ पर कोई वैल्यू है, मान लो मैं यहाँ कोर्सेस डाल देता हूँ तो यहाँ पर कोर्सेस आ जाएंगे। टेक्स्ट मैच, बिल्कुल टेक्स्ट मैच, जिस भी कीवर्ड में कोर्स आएगा वो ही वही यहाँ पर फिल्टर हो जाएंगे, बाकी चले जाएंगे। सिमेंटिक मैच, मतलब कोर्सेस से रिलेटेड जो सिमेंटिक मैच होगा, सिमेंटिक मैच होता है जैसे आपने कोर्सेस डाला तो कोर्सेस के साथ ट्रेनिंग है, क्लासेस है, वो एक इससे रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, वो भी रहेंगे, बाकी यहाँ से चले जाएंगे। तो ये यहाँ पर फिल्टर है। उसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरा जो ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए एवरेज मंथली सर्चेज आप फिल्टर कर सकते हो। कंपटीशन आप फिल्टर कर सकते हो कि लो कंपटीशन चाहिए, मीडियम कंपटीशन, हाई कंपटीशन, ठीक है। तो ये कर सकते हो। देखिए यहाँ पर कितना ये कंपटीशन बताता है कि इस कीवर्ड के ऊपर, इस स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर कितना कंपटीशन है। तो इस कीवर्ड के ऊपर यहाँ पर लो कंपटीशन है, तो हम इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं ताकि हमारी एड अच्छे से दिखाई दे। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर फिल्टर में अलग अलग फिल्टर दिए गए हैं, आपको इसको अलग से एक एक करके प्रैक्टिस करना है और देखना है कि आप कौन सा फिल्टर यहाँ पर यूज करना चाहते हैं। जैसे एड इंप्रेशन शेयर है, टॉप ऑफ द पेज बिड, आपको लो रेंज कितनी बिड अमाउंट चाहिए, आपको यहाँ पर अमाउंट डालना है, वो सारे फिल्टर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर अलग अलग है, जैसे टॉप ऑफ द पेज हाई रेंज कितनी है, ऑर्गेनिक एवरेज पोजीशन कितनी है, एक्सक्लूड कीवर्ड्स इन माय अकाउंट, जो आपके कैंपेन या अकाउंट में पहले से कीवर्ड है और यहाँ पर लिखा था ना अकाउंट में आएगा कि इन अकाउंट, वो सारे एक्सक्लूड हो जाएंगे और जो कीवर्ड आपके अकाउंट में ऐड नहीं है वो यहाँ पर रह जाएंगे। फिर आप यहाँ से फिल्टर कर सकते हो अपने रिलेटेड जो कीवर्ड है। यहाँ पर एक्सक्लूड कीवर्ड्स इन प्लान, यहाँ पर मैंने बताया कि यहाँ पर आप सिंपली जो कीवर्ड है वहाँ यहाँ पर चेक इन करके और एक प्लान बना सकते हो। उस प्लान से डायरेक्ट यहीं से आप कैंपेन क्रिएट कर सकते हो। ये एक अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे, एक अच्छा खासा टॉपिक है ये, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे यहाँ से डायरेक्ट कैंपेन हम बना सकते हैं। तो वो कर सकते हैं कि जो आपके प्लान में कीवर्ड है उनको निकाल दो, बाकी यहाँ पर रख दो, ठीक है। ये कंपटीशन है, ये ऑर्गेनिक इंप्रेशन शेयर है। तो ये सारे यहाँ पर कुछ फिल्टर दिए गए हैं, ये आपको यहाँ पर देखना है। तो ये सारे यहाँ पर कीवर्ड हैं, इसको आपको क्या करना है। अब मान लो यहाँ पर अभी हम मैन्युअली थोड़ा सा सीख रहे हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज है, ये आपका कीवर्ड हुआ, तो आपको क्या करना है, यहाँ से कॉपी किया और आपके यहाँ पर एक कीवर्ड है उसको यहाँ पर आपने रख लिया। तो इसी तरह दूसरा है, जैसे गूगल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है या फिर डिजिटल गैरेज गूगल, ये इररिलेवेंट है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज ऑनलाइन, तो ये है, यदि आप ऑनलाइन कोर्सेज ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो तो ये आ गया। उसके बाद यहाँ पर ये आ गया कि फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो यहाँ पर आप कोई फ्री कोर्स नहीं प्रोवाइड करते तो ये आपको यूज नहीं करना है, बल्कि आपको फ्री जो वर्ड है वो नेगेटिव में डालना है, ठीक है। यदि आप अपने जो कैंपेन में कुछ भी फ्री प्रोवाइड नहीं कर रहे हो तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मास्टर ऑनलाइन, तो ये आप यूज कर सकते हो। इसी तरह आपको यहाँ पर नोटपैड में आपके जो कीवर्ड है वो यहाँ पर इकट्ठे करते जाना है और उसके बाद आपको सारे कीवर्ड्स में से ऐड ग्रुप सेग्रीगेशन करना है। ऐसा नहीं करना कि सारे कीवर्ड्स को एक ही ग्रुप में डाल दिया और फिर ऐड बना दी, तो वो रेलेवेंसी खत्म हो जाएगी। आपको क्या करना है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज है, इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं उनको एक ऐड ग्रुप में डालना है। फिर जब आप कैंपेन बनाओगे, मैं तब की बात कर रहा हूँ यहाँ पर,
दूसरा कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, उससे रिलेटेड आपको दूसरा जो कीवर्ड एड ग्रुप है वो डालना है। उसके बाद मान लो एक आपका जैसे आप कोर्स कर रहे हो कि पीपीसी ट्रेनिंग आप प्रोवाइड करते हो, तो पीपीसी ट्रेनिंग से रिलेटेड आपको अलग से एक एड ग्रुप बनाना है। एसईओ ट्रेनिंग से रिलेटेड आपको अलग से एड ग्रुप बनाना है। तो सारे कीवर्ड्स को पहले यहाँ पर इकट्ठा करना है, उसके बाद यहाँ से आपको सेग्रीगेशन करना है एड ग्रुप्स के अंदर। सेम थीमेटिक कीवर्ड के ऊपर आपको यहाँ पर एक टाइप के कीवर्ड एक एड ग्रुप में, दूसरे टाइप के कीवर्ड दूसरे एड ग्रुप में, ऐसे आपको एड ग्रुप बनाने हैं ताकि रेलिवेंसी जो एड कॉपी जब आप बनाओ तो वो बढ़े। ऐसा नहीं करना कि सारे जो कीवर्ड है उनको एक ही एड ग्रुप में डाला और 2 एड कॉपी बना दी और चलो, वो आपका बिल्कुल ब्लाइंड जो कैंपेन है वो चल सकता है, रिजल्ट भी आएंगे लेकिन आपका बजट भी एग्जॉस्ट हो सकता है। तो आपको एक प्लान के हिसाब से चलना है। आपको यहाँ से सिर्फ कीवर्ड उठाने हैं और वहां से आपको सेग्रीगेशन अपने हिसाब से करना है। यदि आपको जानना है कि कैसे एड ग्रुप का हम सेग्रीगेशन करते हैं, कैसे आप एड ग्रुप बनाते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम एक नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर बना सकते हैं कि एड ग्रुप में कैसे जो कीवर्ड्स है उनको डिवाइड किया जाता है अच्छे से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये सारे कीवर्ड्स हैं। अब एक और ऑप्शन है यहाँ पर देखिए, कीवर्ड व्यू। ये तो सारा कीवर्ड व्यू है, यहाँ पर आपको कीवर्ड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जब आप नीचे जाओगे तो यहाँ सारे आपको कीवर्ड्स आ जाएंगे आपके, ठीक है। यहाँ से आप इनको शॉर्ट भी कर सकते हो, ईयर टू ईयर या फिर मंथली या फिर कीवर्ड बेस, कंपटीशन बेस। यहाँ पर आपको जैसे इस तरह से आप इनको शॉर्ट कर सकते हो। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये टोटल कीवर्ड्स है। यहाँ से आपको रो इंक्रीज करनी है तो 500 कीवर्ड्स तक आप एक बार में देख सकते हो। यहाँ पर आप फिल्टर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये तो हमारे हो गए सारे कीवर्ड्स। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये कीवर्ड व्यू था, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए ग्रुप व्यू। ग्रुप व्यू के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो सारे कीवर्ड्स ग्रुप में यहाँ पर डिवाइड हो जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर देखिए कॉमर्स प्रोफेशनल्स, ये हमारे कीवर्ड आ गई। तो ये कॉमर्स प्रोफेशनल इरेलीवेंट है, इसको छोड़ दीजिए। मार्केटिंग बेसिक्स है, ये भी क्वेश्चन टाइप है, इसको छोड़ दीजिए। इंस्टीट्यूट नियर मी, ये आ गया। अब इसको देखिए, यहाँ पर इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट नियर मी, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज नियर मी, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नियर मी, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट नियर मी। तो ये सारे कीवर्ड देखिए थीमेटिक है ना, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, ये एक जैसे हैं। जब आप एड कॉपी बनाओगे तो ये कीवर्ड हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन में डालोगे तो ये आपकी रिलेवेंसी इंक्रीज होगी और अल्टीमेटली आपका सीपीसी भी डिक्रीज होगा और रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। तो इस तरह से आपको एड ग्रुप बनाने हैं। यहाँ से आपको एड ग्रुप का आइडिया भी मिल सकता है। जैसे एक एड ग्रुप आपका ये हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सोशल मीडिया ट्रेनिंग आप प्रोवाइड कर सकते हो, तो दूसरा एड ग्रुप ये हो गया। यहाँ पर सर्टिफिकेट से रिलेटेड है तो आप यहाँ पर कोई सर्टिफिकेशन प्रोवाइड नहीं करते तो ये आपका इरेलीवेंट हो जाएगा। यहाँ पर मेटा सोशल है, ये देखिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए कोर्सेस IIM, तो LI, ये देखिए IIM डिजिटल मार्केटिंग, ये आपसे रिलेटेड नहीं है तो इसको यहाँ से रिमूव कर दीजिए। बेस्ट इंस्टीट्यूट, ये देखिए एक एड ग्रुप ये हो गया आपका। यहाँ से आपको करना है और जब आप यहाँ से कीवर्ड देखोगे तो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग विद प्लेसमेंट, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज बेस्ट इंस्टीट्यूट, तो ये आपके कुछ कीवर्ड यहाँ पर हो गए। तो इस तरह से आपको ये सारे जो ग्रुप्स हैं इनको आप एड ग्रुप्स भी बोल सकते हो। तो यहाँ से आपको एक एड ग्रुप का आइडिया भी मिलेगा कि कौन से मैं एड ग्रुप यहाँ पर बना सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से कुछ अच्छे आइडिया भी आपको मिल सकते हैं, जैसे मास्टर ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग मास्टर, तो ये आप यहाँ पर सोच सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको सोचना है कि कौन से कीवर्ड आपके जो एड ग्रुप है वो आपके जो सर्विसेज है, प्रोडक्ट है, उससे रिलेटेड है। तो यहाँ से आपको ये सारे एड ग्रुप्स देखकर और आप यहाँ से मैन्युअली एक एक करके यहाँ पर एड ग्रुप बना सकते हो, कीवर्ड यहाँ से देख सकते हो। और फिर से आप यदि कीवर्ड देखना चाहते हो तो यहाँ पर कीवर्ड व्यू डाल सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ डायरेक्टली आप सारे, मैंने बताया कि यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो ये सारा जो कीवर्ड प्लानर है ये इंटरफेस है। यहाँ से आप जो क्कीवर्ड है, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह, जो भी कुछ भी आप कीवर्ड डालोगे वो यहाँ पर सजेशन दिखा देगा। अब जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं डालता हूँ मेंस शूज, मेंस शूज यहाँ पर मैं डालूंगा और गेट रिजल्ट करूंगा तो यहाँ पर देखिए ये सारे यहाँ पर मेंस शूज से रिलेटेड जितने भी हमारे रनिंग शूज हो गया, बास्केटबॉल शूज हो गया, फिर यहाँ पर देखिए मेंस शूज, ये एक हमारा कीवर्ड हो गया। उसके बाद कुछ भी आप यहाँ पर डालोगे वो यहाँ पर आपसे उससे रिलेटेड आपके कीवर्ड यहाँ पर दिखाई देगा। तो आई होप इस वीडियो में आपको एक जनरल आइडिया आया होगा कि कीवर्ड प्लानर क्या होता है, उसको कैसे यूज किया जाता है और उसको यूज करने के बेस्ट कीवर्ड हम कैसे ढूंढ सकते हैं। यदि आप डिजिटल मार्केटिंग या फिर गूगल एड्स कोर्स डिटेल में सीखना चाहते हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर जो वीडियोज है उनको फॉलो कर सकते हो। डिटेल्स में सारी वीडियो अभी अवेलेबल है और स्टार्टिंग से बेसिक से बिल्कुल ए से स्टार्ट करके आप बिल्कुल जेड तक जो है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को फॉलो कर सकते हो। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।